दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के आवास विकास क्षेत्र में जो भीम नगरी का आयोजन किया जा रहा है 2025 का, और किस प्रकार से यहां पर जो मंच बनाया जा रहा है, जो दीक्षा भूमि के रूप में जो मंच बनाया जा रहा है, उसको आज हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और आज की जो हमारा न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम भारत देश का संविधान लागू करवा सकें और भारत देश को खुशहाल, विकसित और दुश्मनों से सुरक्षित रख सकें। तो दर्शकों, आज जिस प्रकार से जो भीम नगरी का आयोजन हो रहा है, जो कार्यक्रम स्थल पर हम मौजूद हैं और आज यहाँ पर जो जनपद आगरा के जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर निरीक्षण के लिए आ रहे हैं, किस प्रकार से जो कार्य चल रहा है उसकी निरीक्षण करने के लिए, क्या कमियां या क्या परेशानियां हैं जो आयोजकों की, उनसे भी अवगत होंगे और दर्शकों लेके चलते हैं इस जो आज का जो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो निरीक्षण कार्यक्रम है। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये भीम नगरी का जो मंच बनाया जा रहा है दीक्षा भूमि के रूप में। दीक्षा भूमि वो भूमि थी जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बुद्ध धर्म अपनाया था। और दर्शकों, जिस प्रकार से जो हमारे भारत देश की सबसे प्रसिद्ध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो भीम नगरी के रूप में जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जनपद आगरा में, भारतवर्ष के अंदर जो एक तरह से पहले नंबर पर रहती है और यहाँ पर दूर प्रदेशों से भी लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आते हैं। और दर्शकों, आपको लेके चलते हैं इस मीटिंग में। भीम नगरी की केंद्रीय कमेटी और स्थानीय कमेटी भी यहाँ पर उपस्थित हैं आज, और सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम जो है भीम नगरी जो हमारा मंच बन रहे हैं, उस पर आज सब अधिकारी आए हुए, सब अधिकारियों ने आके उसका निरीक्षण किया। कल हम लखनऊ गए थे मुख्यमंत्री योगी जी से मिलने के लिए। उन्होंने 15 तारीख का हमारे उद्घाटन के लिए उनसे कह दिया है और उन्होंने पक्का वादा किया है वो जरूर आएंगे। और मेरा सभी जनता से चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि बाबा साहब का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाएं। 3 दिन का बाबा साहब के जन्मदिन पे उपलक्ष्य में जो हमने मेला रखा है, उसको अपना मेला मानते हुए सभी लोग जो है किसी भी जाति धर्म के हों, जो बाबा साहब को मानते हैं, वो सभी पूरे पाली बच्चों से आएँ, यही मेरी कामना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। विकास के कार्य कैसे चल रहे हैं? विकास के कार्य शुरू हो गए हैं। 2 करोड़ 32 लाख के विकास कार्य जो अभी तक जो सैंक्शन हुए हैं, उसमें कुछ कार्य शुरू हुए, कुछ अभी मतलब उनके टेंडर तो सबके हो गए हैं, मगर काम शुरू नहीं हुए। उसके लिए हमने मतलब जो है नगर निगम में भी कहा, हेमलता यहाँ के जो महापौर हैं, महापौर, उनसे भी कहा है। फिर भी हम जो कल सवेरे फिर जा रहे हैं मेयर साहब से मिलने के लिए, जिससे विकास में जो है थोड़ा सी गति आए। जय भीम, नमो। भीम नगरी आयोजन वर्ष 2025 में उद्घाटन के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है, और उसी सिलसिले में आज जिला प्रशासन के और पुलिस के समस्त अधिकारी, केंद्रीय समिति के पदाधिकारी, क्षेत्रीय समिति के पदाधिकारी और जिला स्तरीय अन्य अधिकारी यहाँ पर मौके का निरीक्षण करने के लिए उपस्थित हुए हैं, ताकि जो व्यवस्थाएं हैं उनमें किसी प्रकार की कोई कमी न रहे और जो विकास कार्य हो रहे हैं उनमें भी तेज़ी आई जाए और भीम नगरी का आयोजन इस बार भव्य होगा, इस बात की पूरी
संभावना है। सर किस प्रकार से कार्य चल रहा है? जो भीमनगर स्थल का काम तो बढ़िया चल रहा है यहाँ का। बाकी का जो विकास के काम है वो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। सिवाय अंबेडकर भवन पे थोड़ा सा काम हुआ है, वो भी पूरा ना हुआ है। मेन गेट के लिए डिमांड की थी, वो भी अभी तक जो है नगर निगम ने नहीं बनवाया है। बाकी का और कोई काम अभी तक विकास का हुआ नहीं। पत्रकार महोदय जी, बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगरा जो है भीम नगरी 2025 की बख्तारियाँ चल रही हैं, उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए आगरा का आज प्रशासन जो है सुरक्षा की जायज़ा ले रहा है और उसमें जो नई कमियाँ हैं उसको बारीकी से निरीक्षण करके दूर करने के लिए प्रयास भी हो रहे हैं। साथ में ही भीम नगरी से जो भी पदाधिकारी हैं उन लोगों ने आपस में बैठक की है और आगे भीम नगरी की अच्छी तरीके से व्यवस्था भव्य कैसे बनाया जाए उसके लिए भी सुरक्षा के लिए अलग अलग विचार विमर्श हुआ और उसकी तैयारियां हो गई। लेकिन आगरा की जो है भीम नगरी की योजना के तहत जो विकास कार्य किए जाने थे तो आगरा प्रशासन और नगर निगम के द्वारा कोई भी दिलचस्पी अभी तक नहीं ली गई है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये इस वर्ष अप्रैल 2014 तक कोई भी कार्य होने की संभावना नहीं है, जिसके लिए आगरा और यहाँ का जो बहुजन समाज है बहुत ही दुख महसूस करता है और खेद प्रकट करता है। उसकी प्रशासन की जितनी हो सके उतनी हम भरसक आलोचना भी करते हैं, साथ में आग्रह भी करते हैं कि अभी भी आगरा प्रशासन के पास थोड़ा समय है, अधिक से अधिक जितना हो सके तो विकास कार्य करवा दें और भीम नगरी के पास जहाँ पर मुख्य स्थल है वहाँ पर आयोजन जहाँ पर किया जाना है वहाँ के पश्चिम साइड में जो रोड है, छोटा सा पार्क है, उसमें कुछ भी मतलब उसको नहीं किया गया विकास कार्य। ना ही रोड गिट्टी डाली गई है, ना पार्क की जो है मरम्मत की गई है, ना उसमें जो है पेंटिंग डेंटिंग करवाई गई है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। कृपया अभी प्रशासन से अनुरोध है कि ये इसका पुनः निरीक्षण करके इसको जो अधूरे कामों को तत्काल करवाने का कष्ट करें, नहीं तो हो सकता है भविष्य में यहाँ के जो है निवासीगण फिर जो है मुख्यमंत्री महोदय व अन्य उच्च स्तर पर भी इसकी जो है शिकायत करने के लिए जा सकते हैं। सभी दर्शकों को मेरा जय भीम। आज ये हमारा भीम नगरी समारोह समिति 2025 की 30वीं भीम नगरी लगने जा रही है। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे माननीय सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है उनका आने का समय निश्चित हो गया है। वो 15 तारीख को अपने कर कमलों से इस मंच का उद्घाटन करेंगे और बड़ी खुशी की बात है और निवेदन भी है सभी जनता से कि सभी जो है अपने मैं परिवार के मैं रिश्तेदारों के यहाँ मंच पर पधार कर यहाँ हम सभी लोगों का उत्साहवर्धन करें। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शीतल प्रसाद गौतम, उपाध्यक्ष भीम नगरी। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, अपार खुशी है इस क्षेत्र के अंतर्गत क्योंकि बाबा साहब का 134वां जन्मदिन की हम तैयारी कर रहे हैं। आज शाम 5 बजे डीएम साहब की अध्यक्षता में यहाँ एक मीटिंग हुई है। पुलिस प्रशासन के लोग जो है पूरा क्षेत्र का मुआयना कर रहे हैं, किस रूट से कैसे झांकियाँ निकलेंगी, किस रूट से पब्लिक आएगी। हमारे बीच में 15 तारीख को इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय माननीय श्री योगी जी इस क्षेत्र में आ रहे हैं, मंच का उद्घाटन करेंगे। 16 तारीख को भारत सरकार के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन जी भी उनका आगमन है मुख्य अतिथि के रूप में। 17 तारीख को जी.पी. पुष्कर जो पूर्व मंत्री भारत सरकार के हैं उनका वो भी यहाँ मुख्य अतिथि रहेंगे। इस क्षेत्र में सभी साथियों से, सभी क्षेत्रवासियों से तथा इस क्षेत्र के आसपास जनपद वासियों से मेरा निवेदन है कि उत्साह में बढ़ चढ़ के भाग लें तथा बाबा साहब के कारमा को आगे बढ़ाते रहें। इसी के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मुकंदीलाल बौद्ध। ये 30वीं भीम नगरी जो हमारी सजने जा रही है सेक्टर 11 में आवास विकास कॉलोनी में, इसका भव्य उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी करेंगे और दीक्षा भूमि का पूरा स्वरूप दे दिया गया है और अभी आधा बन गया है, बाकी का सब बनने को तैयार है।
मंच भी बनने को तैयार है। आज पूरी कमिश्नर के अधिकारी आए, उन्होंने मुआयना किया, सारा कुछ तय किया कि किधर से भीमनगरी में अध्यक्ष बीच में आते लोग आएंगे, कहाँ बैठेंगे और कितने गेट बनेंगे, ये सब मैप बना दिया गया है और उसकी पूरी तैयारी है। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं उषा चंद्रा सेक्टर 16A से हूँ और भीमनगरी 2025 की महिला विंग की अध्यक्ष हूँ। और विवाह समिति जो इसमें जो है इसके 2025 की, उसकी भी महिला उसमें विवाह समिति की मैं अध्यक्ष हूँ। तो आज यहाँ पर डीएम साहब का प्रोग्राम हुआ है और यहाँ का भीम मंच का वो अपना देखने के लिए आए थे, तो उसी का ये प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। तो उसी में हम लोग, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और परंतु यहाँ पर भीम मंच के लिए थोड़ी सी कमियाँ हैं। एक तो अभी व्यवस्था ऐसी है, यहाँ मिट्टी वगैरह बहुत उड़ती है, तो उससे बहुत सफोकेशन होता है। और ठीक है सब। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं भीमनगरी में कार्य कर रही हूँ। मैं इसमें उपाध्यक्ष चुनी गई हूँ और जितने भी कार्य होते हैं, मीटिंगें होती हैं, मैं सारी अटेंड करती हूँ। और मैं आज यहाँ सेक्टर 11 में आई हुई हूँ। यहाँ डीएम साहब आए थे और विधायक जी भी आए थे, तो उनकी देख रेख में कार्य चल रहा है और भीमनगरी का भी कार्य चल रहा है और सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं रजनी गौतम महिला विंग की महासचिव, और आज भीमनगरी समारोह के स्थल पर डीएम साहब आए हैं। इसका ज़मीन का पूरा सारा मुआयना करने के लिए क्या क्या तैयारी चल रही है, कैसी चल रही हैं। तैयारी तो अच्छी चल रही है, लेकिन थोड़ा लेट है। अगर जल्दी हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अभी धूल मिट्टी जैसे कि मैडम बोल रही हैं, उस तरीके से ज़्यादा है। अभी टाइम कम बचा है, हमारे पास 5-6 ही दिन है। उस हिसाब से तैयारी अभी कम हो रही है नगर निगम की तरफ से। अगर और अच्छे से तैयारी हो, जल्दी हो, इसको थोड़ा अच्छा किया जाए, मिट्टी ना उड़े, क्योंकि धूल मिट्टी से आजकल सभी को समस्याएं होती हैं, वो ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और आज का अच्छा रहा, डीएम साहब का प्रोग्राम मुआयना करने आए हैं और हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। जय भीम नमो बुद्धाय। सेक्टर 7 से हूँ। डीएम साहब का प्रोग्राम था, इसलिए हम लोग आए थे यहाँ और सब लोग इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से काम चल रहा है। थोड़ी सी कमियाँ हैं, वो तो सब में रहती ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, टाइम कम है, उसके हिसाब से काम बहुत धीरे चल रहा है। हो ही जाएगा, हमें उम्मीद है, हम उम्मीद रखते हैं कि सही से हो। और ये एंथेला से हूँ, सेक्टर 12 से। अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। आईपीएस वगैरह लोग आए हैं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और हमारे साथ उपस्थित हैं इस जनपद आगरा के वरिष्ठ पत्रकार गीतम सिंह जी, और उनसे भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो जनपद आगरा में जो भीमनगरी का आयोजन होता है, उसके देखते हुए जो वर्तमान का जो 2025 की भीमनगरी आयोजन हो रहा है, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? अमित जी, धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल के माध्यम से। ये जो आगरा में डॉक्टर अंबेडकर जयंती जो मनाई जाती है, वो बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और उत्तर भारत की प्रसिद्ध भीमनगरी है, जहाँ अंबेडकर जयंती है। ये आवास विकास के सेक्टर 11 के मैदान में 30वीं भीमनगरी लगने जा रही है और पूरे क्षेत्रवासियों में, केंद्रीय कमेटी में, क्षेत्रीय कमेटी में एक उत्साह है, एक उमंग है कि वो बाबा साहब के कारनामा को आगे बढ़ाने के लिए आज निकले हैं और पूरे तन मन धन से लगे हैं इस कार्यक्रम को सफल और ऐतिहासिक बनाने के लिए। तो मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम करना आसान नहीं होता, बहुत बड़ी मेहनत लगती है, लगन की ज़रूरत है। तो ये जो कारवां है बाबा साहब का, ये बड़ा लंबा कारवां है, बहुत बड़ा इतिहास है इसका।
जिससे कि आप 15 तारीख को जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आने की संभावना जताई गई है, सब लोग बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 तारीख को यहाँ आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे और बाबा साहब के जो सम्मान में जो कारवां हैं उसको आगे बढ़ाने में जनता को संबोधित करेंगे। और 16 तारीख को यहाँ सामूहिक विवाह समारोह होगा, 17 तारीख को यहाँ सम्मान समारोह होगा और ये 3-4 दिन का जो कार्यक्रम है एक बड़े ही भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इसके लिए पूरा दलित समाज, अम्बेडकर अनुयायी जो बाबा साहब में आस्था रखते हैं वो इस मेले में आते हैं और इस मेले की शोभा बढ़ाते हैं। तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगा कि इस मेले में आएँ और बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाएँ, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाएँ। जय भीम, जय भारत। और दर्शकों, और हमारे जनपद आगरा के वरिष्ठ पत्रकार दीपक राज जी हमारे साथ उपस्थित हैं और इनसे भी किस प्रकार से जो जनपद आगरा में जो भीमनगरी का आयोजन होता है, आप लोगों ने कब से कवरेज किया और इस बार जो कार्यक्रम हो रहा है उसको देखते हुए आपको मतलब किस तरह की जो अंतर महसूस हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने चैनल पर संवाद कर रहे हैं मेरे साथ में। और रही बात इस आयोजन को लेकर के है, तो ये आयोजन पूरे आगरा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आगरा में मनाया जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि आगरा दलितों की राजधानी है, तो इसलिए इन लोगों का जो जोश है वो इसलिए भी बहुत ऊंचाई पर है। अब जो आज का हालात है, बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में आने को हैं, तो जाहिर सी बात है कि उत्साह है, उमंग है और लोग जो हमारे इस आयोजन से जुड़े हुए हैं बड़ी तन्मयता के साथ इस आयोजन को भव्य, ऐतिहासिक और शानदार बनाने के लिए लगे हुए हैं। और चूँकि आपने पूछा कि कब से आप लोग इससे जुड़े हुए हैं, लंबा अरसा हो गया, मुझे करीब 22-23 साल तो पत्रकारिता करते हुए हो गई हैं और करीब मैं ये 16वीं या 17वीं भीमनगरी होगी जिसका इस बार मैं कवरेज करूँगा। तो बहुत अच्छा लगता है अपने लोगों के बीच आकर के ऐसे मिशन के काम को आगे बढ़ा करके लोगों की बात को जनता तक पहुंचाना। जो मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं कि बाबा साहब की बात को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जागरण एक तरीके से उनके द्वारा फैलाया जा रहा है। सभी लोगों को आगे बढ़ करके इन सब चीज़ों से वाकिफ़ कराना कि आखिर हमारे समाज में कहाँ पर कमियां हैं, उनको दूर किया जाए। बाबा साहब ने जो संदेश, जो आदर, जो सिद्धांत हम लोगों को दिए थे उन पर काम होना चाहिए। और ये ऐसे अवसर होते हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर केंद्रीय तौर पर लोग एक जगह इकट्ठे होकर के ऐसी चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं, उनसे जुड़े हुए जो सभ्यता, संस्कार, शिक्षा वो सब हम लोगों को मिलती है। और इस बार जो आप जो विकास के कार्य चल रहे हैं उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जब कोई बड़ा ऐसा आयोजन होता है जहाँ पर 2, 4, 5 या 8-10 लाख लोगों के इकट्ठा होने की संभावना होती है, तो जाहिर सी बात है कि उस क्षेत्र में ज़रूरी इंतजामात तो किए ही जाते हैं। तो प्रशासन हर बार करता है और इस बार भी किए जा रहे हैं, लेकिन वो आयोजन समिति के लोग कह रहे हैं कि जो और जैसे सरकार हमारी होती थी, बीएसपी की सरकार थी तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन हो रहे हैं उतने नहीं हैं जो उम्मीदें उनकी थी, जो उन्होंने अपना एक विकास कार्यों की सूची बना करके दी थी, उतनी नहीं अपेक्षाएं पूरी हो सकी हैं। लेकिन फिर भी ये बाबा साहब का कारवां है, जितना हो जाए उतने में लोग संतुष्ट हैं और बड़े उमंग उल्लास के साथ इस 2025 की भीमनगरी को मनाया जाएगा। और बतौर पत्रकार हम लोगों से जितना अच्छा उसका प्रचार प्रसार और लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जा सकेगा, हम लोग भी पूरी मेहनत करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।